दोस्तों 26 नवंबर केवल एक तारीख नहीं बल्कि इतिहास का वो सुनहरा पल है जिसने हमारे देश को असली पहचान दी। 26 नवंबर 1949 का वो दिन जब भारत ने अपने संविधान को अपनाया। 75 साल हो गए हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या हमने अपने संविधान को समझा या बस एक परंपरा की तरह इस दिन को हर साल मनाते रहे। आज मैं आपको संविधान दिवस की कहानी सुनाऊंगा, इसके महत्व को समझाने की कोशिश करूंगा और ये भी बताऊंगा कि क्यों संविधान को केवल एक कागज का पुलिंदा मानने की भूल हमें नहीं करनी चाहिए। भारत के संविधान को बनने में करीब 3 साल का समय लगा। संविधान सभा ने 1946 से 1949 तक लगातार बहसें की, असहमतियों को दूर किया और हर वर्ग, हर धर्म और हर संस्कृति के लिए एक ऐसा दस्तावेज तैयार किया जो हमें एकजुट रख सके। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और हजारों स्वतंत्रता सेनानियों की मेहनत का ये नतीजा था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 26 नवंबर को संविधान दिवस नहीं बल्कि विधि दिवस कहा जाता था। इसे संविधान दिवस का नाम 2015 में मिला जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने औपचारिक रूप से ये घोषित किया। तब से हर साल इस दिन हम संविधान का जश्न मनाते हैं। लेकिन रुकिए, क्या ये सिर्फ औपचारिकता बनकर रह गई है? संविधान को बचाना क्या लोकतंत्र बचाने की गारंटी है? इतिहास बताता है कि पेरू, श्रीलंका, बांग्लादेश जैसे देशों में संविधान बना रहा लेकिन लोकतंत्र खत्म हो गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि संविधान को बचाने के लिए कानून से ज्यादा जरूरी है हमारा व्यवहार, हमारे समाज के साझा मूल्य, समानता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुत्व। ये सिर्फ शब्द नहीं है बल्कि वो आधार हैं जिन पर हमारा देश टिका हुआ है। लेकिन ये तब तक कागज पर ही रहेंगे जब तक हम इन्हें अपने जीवन में नहीं उतारेंगे। आज संविधान के नाम पर बहुत कुछ हो रहा है। कोई कहता है कि संविधान खतरे में है तो कोई कहता है कि हम संविधान को बचा रहे हैं। लेकिन सच क्या है? सच ये है कि आज संविधान को बचाने का मतलब है उन मूल्यों को बचाना जो हमें इंसानियत और लोकतंत्र से जोड़ते हैं। सोचिए, जब हम अपने आसपास नफरत देखते हैं, असहिष्णुता देखते हैं, तो क्या ये संविधान के मूल्यों का सम्मान है? जब राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को दुश्मन मान लिया जाता है तो क्या ये बंधुत्व है? जब किसी के विचारों को दबाया जाता है तो क्या ये स्वतंत्रता है? लेकिन दोस्तों, संविधान केवल एक किताब नहीं बल्कि हमारे जीवन का आईना है। हमें इसे जीना होगा, अपने घरों में, अपने ऑफिस में, अपने दोस्तों और परिवार के साथ। अगर हम चाहते हैं कि दूसरे हमें सम्मान दें तो हमें भी दूसरों को सम्मान देना सीखना होगा। यह संविधान की असली सीख है। तो आइए आज एक वादा करें, हम अपनी कथनी और करनी के बीच का फर्क मिटाएंगे। हम अपने समाज में समानता, स्वतंत्रता और न्याय को वास्तविक बनाएंगे। और सबसे बड़ी बात, हम संविधान को केवल पूजेंगे नहीं, उसे अपने जीवन में उतारेंगे। याद रखिए, संविधान का खतरा उसके कागज या किताब पर नहीं है, हमारे आचरण पर है। अगर हम इसे अपना लें तो यह सिर्फ 75 साल नहीं बल्कि आने वाले कई सदियों तक हमारा मार्गदर्शन करता रहेगा। जय संविधान, जय भारत।